हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 पूरे किए थे। क्वेश्चन 3 में है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लिबर्टी वॉच फैक्ट्री, प्रोडक्शन 90,000 units, variable expense per unit rupees 10, selling price per unit rupees 20, fixed expense rupees 6 lakhs. Calculate. Now 3 points calculate करने के लिए बोले हैं. So first point is how many units should be produced and sold to reach break-even point. So आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पॉइंट। अब क्या क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 6 lakhs, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 rupees, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 rupees। एंड फर्स्ट पॉइंट है हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पूछे हैं, हाउ मेनी यूनिट्स। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू fixed cost divided by selling price per unit minus variable cost per unit. So fixed expense is 6 lakhs, selling price 20 rupees, variable cost 10 rupees. So 6 lakhs divided by 10, so answer will be 60,000 units. अगर 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो इन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पॉइंट पूछा हुआ है ये। नाउ सेकंड पॉइंट में क्या है? इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर ये अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं 10%, तो इनका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा? सो ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में सेम फिक्स्ड कॉस्ट पहले मैं लिखूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs rupees, सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस कर दिया। सो 20 में से 10% होगा 2 rupees, तो न्यू सेलिंग प्राइस आ गया 18 rupees। वेरिएबल कॉस्ट तो वही रहने वाला है 10 rupees। सो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स F डिवाइड बाय S माइनस V। सो F 6 lakhs, S 18, V 10। So 6 lakhs divided by 8, so आंसर हो जाएगा 75,000 यूनिट्स। 75,000 यूनिट्स। सो ये है, जब हम प्राइस रिड्यूस करते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट में सेलिंग प्राइस 20 था, सेकंड में रिड्यूस होकर 18 हो गया। अब अगर सेलिंग प्राइस 18 रुपीस होगा, सो ब्रेक इवन पॉइंट 75,000 यूनिट्स पर अचीव होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट सेल्स इन यूनिट्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4 lakhs। अगर 4 lakhs रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे? तो देखिए ये थर्ड पॉइंट पूछा हुआ है सेल्स, कि इन्हें सेल कितना करना होगा। तो सेल के लिए फॉर्मूला है, ये देखिए, ये मैंने पिन पेज आपके लिए रेडी रखा है
कि सेल का फॉर्मूला क्या होता है कि सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तो, या फिर लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस माइनस वी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, पी वी रेशियो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूँ, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए सिर्फ पी भी लिख सकते हैं या फिर पूरा भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस माइनस वी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस माइनस वी। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, सो फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख रुपीस, और इनको प्रॉफिट कितना चाहिए, तो इन्हें प्रॉफिट चाहिए 4 लाख रुपीस, डिवाइड बाय एस माइनस वी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, सो 6 lakhs प्लस 4 lakhs 10 lakhs डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स। अगर ये 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन्हें 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट क्या पूछा हुआ था कि व्हाट सेल्स इन यूनिट्स आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। सो 4 लाख का प्रॉफिट करने के लिए इन्हें 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे, जैसे इन्हें 4 लाख का प्रॉफिट हो। तो सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय एस माइनस वी। प्रॉफिट हो तो पी लिखेंगे, लॉस हो तो लॉस लिखेंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट डाउन करने के लिए दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड, तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए। देखिए इजी चैप्टर है, आपको एक बार फॉर्मूला लर्न करनी है। आपने फॉर्मूला लर्न कर दी ना तो यूँ समझो स्कोरिंग है। 25% का वेटेज है इस चैप्टर का, 25%। 11th में होना चाहिए, ऐसा चैप्टर टीवाई में रखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। The following information is supplied in respect of a factory. Output 70,000 units, fixed cost 1,80,000, variable cost 5 rupees per unit and selling price 8 rupees per unit. What should be the output and sales at break even point? ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट या सेल कितना होगा? Second point is, if selling price is reduced to ₹7 per unit, how many units should be produced to yield the same amount of profit as at present? इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। सो फर्स्ट हमें एफ दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹8, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹5। सो ब्रेक इवन पॉइंट in units is equals to F divided by S minus V. So F 1,80,000 divided by S 8 minus V 5. So 1,80,000 divided by 3. So answer is 60,000 units. 60,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस्ड किए तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर इन्हें जितना प्रेजेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हो और ये प्राइस अगर 7 रुपीज़ कर रहे हैं तो इन्हें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे।
तो आइए देखते हैं कि इन्हें प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है। पहले तो हमें इनका प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने क्लियर किया। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पॉइंट क्लियर करेंगे हम। नाउ पहले प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो फर्स्ट इज सेल्स। इनका सेल कितना है। सो सेल्स हैं 70,000 यूनिट्स और इनका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 8 रुपीज़। सो 7,856 5,60,000 का इनका टोटल सेल है। माइनस करेंगे इसमें से एक फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1,80,000। सेकंड माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़ पर यूनिट। सो 70,000 इंटू 5 3,50,000। सो 3,50,000 प्लस 1,80,000। सो टोटल हो गया 5,30,000 कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हो गई इनकी। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का जो टोटल होता है उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। नाउ 560 में से 30,000 माइनस 530 माइनस कर दिया तो इनका जो प्रॉफिट आ रहा है वो है नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज़। अब इन्हें इतना ही प्रॉफिट चाहिए और इनको प्राइस रिड्यूस कर देना है तो सेल्स कितना करना होगा। सो सेल्स इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी डिवाइड बाय एस माइनस वी। फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 है प्लस इन्हें प्रेजेंट प्रॉफिट चाहिए दैट मीन्स 30,000 का प्रॉफिट भी चाहिए इन्हें डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 7 रुपीज़ कर देना है इनको। पहले 8 रुपीज़ था अब रिड्यूस करके 7 रुपीज़ कर देना है एंड वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहने वाला है 5 रुपीज़। अब अगर 8 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ प्राइस कर दिया और उन्हें 30,000 ही प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो 180 प्लस 30 2,10,000 डिवाइड बाय 2। सो 210 डिवाइड बाय 2 आंसर होगा 1,05,000। 1,05,000 यूनिट्स अगर ये प्रोड्यूस करेंगे तो इन्हें सेम प्रॉफिट होगा और ये अपनी प्राइस भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पॉइंट पूछा हुआ था इन्होंने। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नाउ आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स प्रोडक्शन। सेल्स 11,200 units at ₹10 per unit. Variable charges 89,600. Fixed charges 33,600 और इन्हें लॉस हुआ है। What should be the sales to reach break even point? अब हमें break even point कैलकुलेट करना है। break even point कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले F fixed cost 33,600. Then selling price per unit, sales per unit 10 rupees. Variable cost per unit, अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर 89,600 दिया हुआ है और वो वेरिएबल चार्जेस टोटल दिए हुए हैं। देखिए 89,600। सो 89,600 को यूनिट से डिवाइड करेंगे। यूनिट्स हैं 11,200 तो आंसर आएगा हमारा 89,600 डिवाइड बाय 11,200
तो आंसर आ रहा है ₹8 पर यूनिट। ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने टोटल वेरिएबल चार्जेस दे दिए, तो ये हमारा पर यूनिट कैलकुलेट हो गया। अब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स is equals to F divided by S minus V. Fixed 33,600 divided by selling 10, variable 8. So 33,600 divided by 2. So इनका ब्रेक इवन पॉइंट होगा 33,600 divided by 2, 16,800 यूनिट्स। अगर ये 16,800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है। सेकंड, व्हाट शुड बी द सेल्स टू गेट प्रॉफिट ऑफ 11,200। अब अगर इन्हें 11,200 का प्रॉफिट चाहिए तो इन्हें सेल्स कितना करना होगा, ये इन्होंने सेकंड पॉइंट पूछा हुआ है। तो आपको पता है सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, हम तो लास्ट समय भी कर आए। सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट 33,600 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए इन्हें 11,200 डिवाइड बाय एस माइनस वी, दोनों ही पर यूनिट्स चाहिए होते हैं। सो 10 and 8, 10 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़। सो 10 minus 8, सो 33,600 प्लस 11,200, 44,800 डिवाइड बाय 2, 22,400 यूनिट्स। 22,400 यूनिट्स अगर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं तो इन्हें प्रॉफिट होगा 11,200 रुपीज़ का। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5। 16,800 यूनिट हमारा आंसर आया है। ये फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पॉइंट सेल्स। नाउ होमवर्क, आज का कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, इलस्ट्रेशंस में से दूंगा जैसे इजीली आप कर पाओ और आपको समझ में भी आए। सो होमवर्क में आपको करना है फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, ये दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो ये नंबर्स देख लीजिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे न्यू सम के साथ।